हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी चलिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन करने के साथ में। लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवा रही हूँ। इट मीन्स मेरा मॉर्निंग का बहुत सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लाइक सफाई हो गई, नहाना धोना, पूजा, सब चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज है बड़ मावस का दिन, तो पहले हमने कान्हा जी की पूजा कर ली थी। कान्हा जी की पूजा तो मॉर्निंग में ही हो जाती है। और जो बड़ मावस है ना, उसका मुहूर्त जो है वो थोड़ा लेट का था। 11:20 से जो है ना मावस लग रही थी, तो उसके बाद ही मैंने जो है ना बड़ मावस की पूजा की थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत लंबा टाइम हो गया था इस तरीके से अपना मंदिर वाला एरिया दिखाए हुए आप लोगों को। इस तरीके से ही है हमारा छोटा सा ये एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ मावस का ये छोटा सा और प्यारा सा व्लॉग। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ बड़ मावस की पूजा करने के लिए। बड़ मावस के जो व्रत होता है ना, उसमें वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो बरगद के पेड़ के पास जाकर वहाँ जाकर पूजा करके आती हैं, बट हमारे यहाँ पर ना इस तरीके से बड़ के पेड़ की डाली जो है वो घर पे ले आई जाती है और उसी की हम लोग जो है ना पूजा करते हैं। तो बस काफ़ी प्रिपरेशंस मैंने पहले ही कर ली थी, और थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस लाइक दिया बनाना और बत्ती को रेडी करना, वो मैं इस टाइम पे कर रही थी। तो यहाँ पर अब मैं शुरू कर रही हूँ बड़ मावस की पूजा। बड़ मावस की जो पूजा है, आप सभी जानते हैं कि सावित्री सत्यवान से रिलेटेड है, कि किस तरीके से सावित्री जो है ना वो यमराज से सत्यवान के प्राणों को अपनी सूझबूझ से और अपनी समझ से वापस लेकर आई थी। देखिए वो युग अलग था, वो लोग अलग थे, क्योंकि स्त्रियां जो है ना वो पूरी तरह से पतिव्रता होती थीं। और जो है जो उस समय के जो पुरुष हुआ करते थे वो भी बहुत बड़े धर्मज्ञ हुआ करते थे, धर्म को मानने वाले हुआ करते थे। बात करें हम आज के युग की, तो हम लोग भाई कलयुग में रह रहे हैं। यहाँ कोई भी पवित्र नहीं है। हो सकता है कि बात सही ना लगे आपको, लेकिन सच्चाई यही है। ना कोई लड़की पवित्र है, ना कोई आदमी इतना पवित्र है आज के टाइम पे। लेकिन हाँ, जब शादी में बंध कर आप पार्टनर्स बन जाते हैं ना, तो फिर ज़िम्मेदारी हो जाती है कि ठीक है, अब से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब एक अलग चीज़ है, लेकिन एक इस रिश्ते में बंधने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिश्तों में आ जानी चाहिए। सबसे पहला तो ईमानदारी ही है, कि पति पत्नी के रिश्ते में है ना ईमानदारी ज़रूर होनी चाहिए। ईमानदारी से मेरा मतलब है कि आजकल बढ़ते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चाहे लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, ये चीज़ किसी भी रिश्ते में कभी भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो है वो है सम्मान, एक दूसरे का सम्मान। देखिए आदमी लोग तो चाहते हैं कि औरतें हमारा सम्मान करें, हम बड़े हैं, हमारी हर बात मानें, लेकिन औरतें भी यही चाहती हैं, औरतों को भी सम्मान चाहिए। और जब उन्हें वे सम्मान नहीं मिलता है, जो कि वो चाहती हैं कि हम हमारे हस्बैंड भी हमारी सुने, हमारा मान सम्मान करें, हमारे लिए स्टैंड लें, तभी रिश्तों में है ना खटास आना शुरू हो जाती है। इसके बाद में जी कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए प्यार, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार दिखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग समझदार हों। बहुत सारे लोग फ़िलॉसफ़ी बातें करते हैं कि जो दिखाया जाए वो प्यार ही क्या। नहीं भाई, आपको अपना प्यार दिखाना होगा, और प्यार दिखाने का सबसे सही तरीका है कि पति पत्नी हमेशा हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी ना आज की बरमावस की पूजा जो है वो कंप्लीट हो गई है। और पूजा में मैं वो चीज़ शूट करना भूल गई, जो वो बड़ के पेड़ की डाली तोड़कर और उसे मोली में लपेट कर बांधा जाता है ना, मुझे बाद में याद आया, तो मैंने इसको बांध लिया है। और ये 24 घंटे यानी कि कल सुबह तक हमारे गले में ही रहेगी। और हर जगह की रस्में अलग हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है तो मैंने ये कर लिया। और पूजा पाठ वगैरह सब हो गया है। 11:20 से मुहूर्त था, तो मैंने 11:20 के बाद में ही पूजा स्टार्ट करी थी। तैयारी मैंने उससे पहले लगभग लगभग सारी कर ली थी। और बस 11:20 होने के बाद में मैं बैठ गई थी पूजा होने के लिए, पूजा करने के लिए, क्योंकि कह रहे हैं कि मावस जो है ना वो आज थोड़ा लेट ही आई है और कल सुबह तक ये रहेगी। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर भी हैं, जो कुछ लोग ना कल सुबह पूजा करेंगे, बट मैंने कहा नहीं यार, आज ही पूजा कर लो, क्योंकि सुबह सुबह उठकर फिर सारे काम करके फिर पूजा करना थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज कर लेते, क्योंकि
बहुत सारे मोस्टली लोग आज ही पूजा करेंगे, बाकी जो है वो कल करेंगे। आज 26 मई है। और जी इसी तरीके से पूजा होती है हर साल। आप लोगों के साथ में सेम प्रोसेस शेयर करती हूँ जो भी होता है। पिछली साल तो मेरी देवरानी थी, आई हुई थी वो, मतलब पिछली साल जो बड़मावस है वो जून में थी, तो हम दोनों ने साथ में पूजा करी थी। और लेकिन इस बार ये मई में पड़ गई। दूसरा क्या है कि अभी कुछ उनके आने का बन भी नहीं रहा है, तो ये है कि भाई ठीक है, पूजा तो करनी थी, अब वो जहां पर है वो वहां पर अपनी पूजा करेगी, और मैं जो है वो अपनी यहाँ पर अपनी पूजा कर ली। तो जी इसीलिए। और बड़मावस की पूजा क्यों की जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कि सावित्री सत्यवान से रिलेटेड ये पूजा होती है। कि सावित्री जो है जिस तरीके से यमराज से लड़कर, लड़कर नहीं एक्चुअली अपनी बुद्धिमता से अपनी समझदारी से सत्यवान को वापस लेकर आई थी, उसी तरीके से हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं कि माता सती जो है वो हम सबका सुहाग जो है वो उसे बनाए रखें, और जितनी भी आयु दें उतनी उन्हें स्वस्थ बनाए रखें। और यही मंगल कामना मैं आप सभी सुहागन स्त्रियों के लिए भी करती हूँ कि भाई चलो आप लोगों का सुहाग भी माता रानी बनाए रखे, और अपना तो बनाए रखना है तो जी चलिए, आई होप आप लोगों को आज मैंने कुछ भी आगे का पीछे का इसके बाद का भी शूट नहीं करूंगी, इससे पहले का भी कुछ शूट नहीं करूंगी, क्योंकि फिर मेरे को ना आजकल एडिटिंग करने का टाइम मिल नहीं पा रहा है, मेरा मन ही नहीं हो रहा है एडिटिंग वगैरह ज्यादा करने का। तो बहुत लंबा वीडियो में शूट नहीं करूंगी, जितना कर लिया उतना बहुत है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा ब्लॉग है, वट सावित्री की पूजा थी, तो मेरा मन हुआ कि यार ये मैं हर साल शूट करती हूँ, तो इस साल भी मुझे शूट कर लेना चाहिए, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया और मैं कोशिश करूंगी कि ये ब्लॉग जो है ना वो आज या कल में आप लोगों के पास में पहुंच जाए हर हालत में। तो चलिए, बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आपको वीडियो में नहीं, बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और चैनल पे आप कैसे बने रहेंगे, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो सके, बहुत सारे लोग मेरी इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ सके। तो चलिए, फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण।